नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। एक बार फिर से पानीपत के राजकुमार आहूजा करनाल पहुंचे हैं अपनी खबर के लिए। खबर क्या थी वो हमने आपको पहले भी बताई थी। IBN24 की खबर का हर बार से असर होता रहा है और एक बार फिर से असर हुआ है। जो असर बताने के लिए, जो असर आप तक पहुंचाने के लिए राजकुमार आहूजा, जो कि ब्लू स्टार अलमीरा कंपनी के मालिक भी हैं, पानीपत से हैं। आपको याद होगा कि IBN24 ने आज से कुछ महीने पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 8 नवंबर साल 2021 यानी कि पिछले साल 8 तारीख 11 नवंबर मतलब महीने, जो 11वां महीना है, नवंबर के महीने में किस तरीके से पानीपत के CIA 2 पर इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए थे, जो कि पूरी वीडियो में भी सामने आया था कि पानीपत की CIA 2 ने किस तरीके से राजकुमार आहूजा जी को सबसे पहले अगवा किया, कोर्ट में से ही अगवा किया। जो जिला सचिवालय का जो मेन रास्ता है, बाहर से गाड़ी में इनको अगवा कर लिया। 3 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से अपनी कस्टडी में रखा। 3 दिन तक ना सिर्फ इन्हें रखा बल्कि इनके साथ मार पिटाई भी की गई। इनके शरीर पर काफी ज्यादा वो निशान भी देखने को मिले थे, जिसके बाद जो जज थे उन्होंने वीडियो बाहर निकलवाया जिला सचिवालय का बाहर का, जिसमें अगवा करते हुए इनको CIA 2 की टीमें भी दिखाई दी। टोटल 8 CIA 2 के पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर FIR भी दर्ज होती है, संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से ये लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार ये अपील कर रहे थे कि जिन CIA 2 वालों पर, जो पानीपत के CIA 2 के 8 पुलिसकर्मी हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उन्हें सस्पेंड करने की भी मांग करते। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानीपत के उन 8 CIA 2 के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो सस्पेंड करने के पीछे इन्होंने कितने धक्के खाए हैं, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि CM विंडो पर तो इन्होंने शिकायत दी ही थी, गृह मंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाई थी और गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इनके परिवार को बुलाया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको एक तरीके से बधाई भी हो कि जिस सच की लड़ाई लड़ने के लिए आप इतने लंबे समय से धक्के खा रहे थे, लगातार कभी यहाँ जा रहे थे कभी वहाँ जा रहे थे, अब वो सच की लड़ाई में आपकी कहीं ना कहीं जीत जरूर हुई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा IBN24 करनाल का, और उसके बाद तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी का, जिन्होंने हमें इंसाफ में पूरा योगदान दिया है। कुछ शिकायत आई थी आज लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान मेरे पास पानीपत से हीरालाल आहूजा पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया था और 25 लाख रुपए की मेरे से फिरौती ली गई थी। उन्होंने मामला कोर्ट में लगाया था। कोर्ट ने CIA स्टाफ के खिलाफ 25/12 को FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैंने पानीपत SP से फोन पर बात करके कहा कि ये बहुत संगीन मामला है कि जब FIR दर्ज हो गई तो उनको अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और मैंने आदेश दिए कि जिन जिन के नाम इस FIR में शामिल है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज अगर हमें योगदान मिला है तो IBN24 की खबरों की वजह से मिला है, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से हमें इंसाफ दिलाया है। 8 नवंबर 2021 को मेरे को कोर्ट पार्किंग से CIA 2 स्टाफ ने उठाया, अपहरण किया। मेरा अपहरण करने के बाद अपने ऑफिस में ले जाके 3 दिन तक बहुत मारपीट की। मारपीट करने के बाद वहीं से फ़ोन ऑन करवा के बच्चों को 25 लाख रुपए के लिए फिरौती की मांग करते रहे और उसके बाद बहुत हमें तंग किया गया। और उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला और जज साहब के पास मैंने पूरी पटिशन लगाई, वहाँ बोर्ड की मीटिंग बैठी मेडिकल की, और उसके बाद सारे गहन अध्ययन के बाद जज साहब ने 5 संगीन धाराओं में इनके ऊपर FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने के बाद इन्होंने जज साहब का एरिया बदलने के लिए, दूसरे जज साहब के पास जाने के लिए इन्होंने भी बहुत प्रयास किए, और खुद SP साहब ने उन 8 पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए एक रिवीजन फाइल की, अपील फाइल की कोर्ट में कि भाई किसी तरह उनके ऑफिसर बच जाएं, क्योंकि वो ये सारा काम SP साहब की निगरानी में हो रहा था। उनकी ही भ्रष्ट अधिकारी इनकी शय पे चल रहे थे, तो वहाँ पे इनकी रिवीजन को डिसमिस कर दिया गया और 8 संगीन धाराओं में उनको जल्दी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। लेकिन मंत्री अनिल विज ने आपको कब बुलाया सर? हम ये 22 तारीख को विज साहब के पास मेरे पिताजी, मेरे बेटे और हम सारे वहाँ गए
और अपनी पूरी बात बताई, पूरा उनको कोर्ट का ब्यौरा दिखाया। 22 जनवरी सर, ये 22 फरवरी को, अभी हाँ 2 दिन पहले, हाल ही में। हाँ 2 दिन पहले ही हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे जाके हमने पूरा उनको दिखाया और वो चौंक गए, खड़े हो गए कि अरे इतना बड़ा अन्याय 2 महीने से आप झेल रहे हैं, इतना बड़ा अन्याय। उन्होंने जस्ट वहीं से एसपी साहब को फ़ोन किया कि ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है, इतनी अंधेरगर्दी कैसे हो गई है, तत्काल इनको अपनी ड्यूटी से सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब ने बहुत गुजारिश की कि उन पे केस चल रहा है, उन पे ये हमने कार्रवाई कर रखी है। उन्होंने कहा वो सब कुछ बाद में होता रहेगा, पहले इन 8 पुलिसकर्मियों को जांच की उसमें सस्पेंड किया जाए और जल्द ही जल्द मैं इनको गिरफ्तार करने के लिए गठित कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से जब आए तो हमें मिली खुशखबरी कि हमारे को न्याय मिला है। सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिठाई गई है क्योंकि सस्पेंड तो किया गया जांच के चलते। डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए उन्होंने बोला, गिरफ्तारी के लिए हमें आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इसकी सारी जांच को गठित करके हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन मैं आपके टीवी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने एक हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, सीबीआई को इसकी इंक्वायरी जाएगी और उसका एक मैसेज भी हमारे पास आ चुका हुआ है। सर उन 8 पुलिसकर्मियों के क्या कुछ नाम हैं आपके पास? वो नाम है लिखित में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि CIA 2 के वो कौन से अधिकारी हैं, वो कौन से पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। पानीपत में IBN24 की खबर के बाद ये पूरा का पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है पूरे हरियाणा में और गृह मंत्री अनिल विज खुद इन्हें बुलाते हैं। ये वो आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर वीरेंद्र हैं, जयबीर राणा है, SI सुभाष हैं, ASI सुमित हैं, पुलिस ऑफिसर राजेश हैं, 3 अदर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके अलावा राजीव कुमार हैं। ये वो तमाम पुलिसकर्मी हैं CIA 2 के जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है अपने आप में। राजकुमार आहूजा की, उनके पूरे परिवार की एक बहुत बड़ी जीत ज़रूर है। सर इस पूरे यानी कि नवंबर के बाद से अब फरवरी है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें आप लोगों को आई? छुपते छुपाते आप शायद बच रहे थे हालातों से। बिल्कुल हमने 20 फरवरी को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बाबूजी ने बताया था कि हम लोग छुप के तंग आ गए थे। हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, हमें छुप रहे थे। कभी हमारी फैक्ट्री के आगे कभी कारें खड़ी होती थी, कभी बुलेट के पटाखों से डराया जाता था अन्य राज्यों में। तो बाबूजी ने कहा था कि भाई हमारे को जल्दी से इंसाफ दिलाओ, नहीं तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े परेशान हो चुके थे। अभी भी सर ऐसी कोई परेशानी है या फिर इस रिजल्ट के बाद यानी कि जो सस्पेंशन के ऑर्डर आए हैं उसके बाद सब कुछ ठीक हो चुका है? सस्पेंशन के ऑर्डर के बाद हमारे परिवार में खुशी की लहर थी, लेकिन कि हमें न्याय मिल रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक ही हम लोग फिर बहुत ज्यादा निराश हो गए कि हमारे पे इतना ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। किस तरह का प्रेशर सर? अब तो हमें हर इनका जो गलत रोल वाला आदमी होता है हमें देखता है, घूरता है, हमें तो और ज्यादा खतरा हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। तो हम तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए, मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, पिताजी हैं, हमें हमारी सुरक्षा की जाए। हम प्रशासन से तो चलो नहीं, हम गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमें प्रशासन से दिलवाई जाए। हमें मुख्यमंत्री से भी कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से भी कहना चाहेंगे कि हमें प्रशासन से सुरक्षा की दिलवाई जाए और मुख्यमंत्री प्रशासन को और या नाम है गृह मंत्री को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमें थोड़ा सा राहत दी है इन्होंने। मुझे सर आपकी बात सुनकर ये ज़रूर लग रहा है कि ऐसे नहीं गृह मंत्री अनिल विज को गब्बर कहा जाता, ऐसे नहीं कहा जाता कि वो ऑन स्पॉट फैसला सुनाने के लिए माहिर हैं, ऑन स्पॉट फैसला सुनाने के लिए ही मेनली जाने जाते हैं। और गृह मंत्री अनिल विज ने ही इनके परिवार को बुलाया, वहाँ पर पूरा मामला सुना और किस तरीके से वो भी मामला सुनकर हैरान हो गए थे कि आखिर क्यों एक निर्दोष परिवार इस तरीके से ये सज़ा काटने को मजबूर है। अपने ही घर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज से फिर से पुलिस से सुरक्षा की मांग ये लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनको अपनी जान का खतरा बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप दिख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।